God bless you, students. Hope so you all are fine. Our today's topic is electrochemical series and its application. Most important long question. First of all, definition of electrochemical series. When elements are arranged in the order of their standard electrode potential on the hydrogen series is called electrochemical series. In our table, hydrogen electrode is act as a reference electrode. The value is 0.00. इससे जो हमारे पास अबव वैल्यूज़ हैं -0.126 लेड की, ठीक है, वहाँ पर ये हमें शो कर रहा है कि वहाँ पर हमारे पास सेल में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है. इट्स मीन वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है. और जो हमारे पास हैं बिलो वैल्यूज़ हैं, जैसे हमारे पास है प्लस, जिनकी वैल्यू ज़्यादा हैं, +0.34, जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर पॉजिटिव है, +0.521, वहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. इट्स मीन वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है. इट्स मीन कि इन सेल्स पर हमारे पास रिडक्शन होती हैं जो हमारे पास क्या है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नीचे हैं. जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अबव है वो हमारे पास वहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है. उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल जो हमने लास्ट लेक्चर में भी की हैं, तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रही है हाफ सेल में रिएक्शन में, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है. इट्स मीन उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, लूज़ किए हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वोल्ट मीटर में से पास करके किस में आ गए हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड पर आ गए. और कॉपर ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया Cu2 पॉजिटिव ने, और वो किस में कन्वर्ट हो गई है, Cu में कन्वर्ट हो रही है. और वहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है उस सेल में, ठीक है. तो इट्स मीन आपने इन वैल्यूज़ को देखना है और देन आपके पास जो सी नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसको आपको अंडरस्टैंड करना क्या है, ईजी है. इसमें सिंपल वे में सिर्फ ये बात की गई है कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, जिसकी हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वहाँ पर हमारे पास क्या होगी, वहाँ पर हमारे पास रिडक्शन होगी. और जहाँ पर हमारे पास क्या होगी, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ होंगी, वहाँ पर हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगी. यहाँ एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. फर्स्ट, प्रिडिक्शन ऑफ आ फिजिबिलिटी ऑफ आ केमिकल रिएक्शन. ये हमें प्रिडिक्ट करता है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन कहाँ पर टेक प्लेस होगा, मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगी, रिडक्शन कहाँ पर होगी. ये हमारे सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. इट इज़ द पॉसिबल to use standard electrode potential to decide on the feasibility of a reaction. Electrodes with more electronegative नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है. हमारे पास जिंक की जो सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, जो हमने प्रीवियस देखी है, -0.76 वोल्ट है. और अगर आप कॉपर की देखें वैल्यू तो वो तो हमारे पास पॉजिटिव में. इट्स मीन कि जिनकी हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में वैल्यूज़ होगी, मतलब लोअर टेंडेंसी होगी, तो वो क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे बल्कि वो क्या करेंगे, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, ठीक है. और जिनकी क्या होगी, हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब पॉजिटिव में होगी, वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, ठीक है. यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, Zn में चेंज हो रहा है. लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो प्रीवियस हमने उसमें किया था, तो हमारे पास क्या था कि इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करें, जैसे ये ओवरऑल रिएक्शन में दिखाया है, ठीक है. ओवरऑल रिएक्शन में क्या है, मतलब ये कर तो दोनों सकते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पर टेंडेंसी किसकी है, जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की है और कॉपर की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है. कैसे, Zn और कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो Zn ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, वो किस में चेंज हो गया, Zn2 पॉजिटिव में, और Cu2 पॉजिटिव था, मतलब यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी, वो उसने एक्सेप्ट किए हैं, वो किस में चेंज हो गया, Cu में चेंज हो गया, ठीक है. इसी तरह हमारे पास उसकी है. तो फेसिबिलिटी हमारे पास कहाँ पर आ गई, यहाँ पर. और नॉट फेसिबल, ये वाला रिएक्शन जैसा नीचे है, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu इज कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, ये हमारे पास फेसिबल नहीं हो सकता, मतलब ये रिएक्शन ही टेक प्लेस होता है. हमारे पास रिएक्शन कौन सा टेक प्लेस होता है, जहाँ पर Zn इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है. तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास कॉपर होंगे और इलेक्ट्रॉन लूजर हमारे पास कौन होगा, Zn. इट्स मीन ऑक्सीडेशन हमारे पास Zn पर हो रही होगी, जिंक रॉड पर हो रही होगी, और रिडक्शन हमारे पास किस पर हो रही होगी, कॉपर पर.
नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ द वोल्टेज और EMF ऑफ अ सेल, ठीक है। तो EMF हमारे पास क्या है, इसका एब्रीविएशन हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल्स। The standard voltage of any electrochemical cells can be calculated from the theoretical standard voltage of each of the half cells. Calculate the standard cell voltage of for a हमारे पास एक इक्वेशन है ई नॉट जोन है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शो कर रहा है। तो सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू द ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इट्स मीन हमारे पास ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रही थी, जिंक पर हो रही थी, और रिडक्शन कहाँ पर हो रही है, कॉपर पर हो रही है। तो हम वैल्यू हमने यहाँ पर नीचे लिख दी है, जो सी है ऑक्सीडेशन की कितनी थी 0.76 वोल्ट, और हमारे पास रिडक्शन की वैल्यू प्रीवियस पिक्चर में कितनी थी 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास उसकी इक्वल जो सी है, हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितनी आ गई है 1.10 वोल्ट, ठीक है। इस तरह आप इसकी क्या कर सकते हैं, वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। आपने इक्वेशंस लिखनी है, उसके आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख देना है, कंप्लीट एक सेल रिएक्शन लिख देना है, और उसके बाद ये इक्वेशन लिखनी है और उसमें आपने वैल्यूज पुट कर ये वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। सिंपल वे में आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस एप्लीकेशन को, आपके मार्क्स जो हैं वो फुल ऑब्टेन होंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ अ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब आपको पता है मेटल्स कौन सी होती हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ठीक है। ये आपके पास सारी क्या है, मेटल्स हैं। और जो सी हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे आ रही हैं लिथियम, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है द वैल्यूज ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल और अ नॉन मेटल टेल अस द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट आल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेंडेंसी ऑफ अ स्पीच। उन्होंने कहा जिसकी सबसे ज़्यादा, ठीक है, information about the tendency of a species to gain electron and act as a oxidizing agent. Greater the value of standard reduction potential of a given species, greater is its tendency to accept electrons. For example, हमारे पास जो है गोल्ड, प्लाटीनियम, मरकरी और जो है कॉपर हैं, और नॉन मेटल जो सी हैं विच लाई बिलो द SHE हैव अ strong tendency to gain electrons and undergo reduction, वहाँ पर हमारे पास take place हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ आ मेटल्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहे हैं कि जैसे हमारे पास आ रही है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द standard reduction potential of a metal, smaller is the tendency to lose electrons to change into a positive ions and hence lower will be its reactivity, ठीक है। जितनी स्मॉलर हमारे पास क्या होगी, टेंडेंसी होगी लूज इलेक्ट्रॉन की चेंज इनटू अ पॉजिटिव आयंस में, ठीक है। जिसकी जितनी रिडक्शन पोटेंशियल मेटल की स्टैंडर्ड वैल्यू होगी उतना ही हमारे पास वो आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबीडियम आर हाईली रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है आर द लीस्ट रिएक्टिव, और सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव हैं, और जो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर हैं वो हमारे पास क्या है, लीस्ट रिएक्टिव हैं, हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। सिमिलरली मेटल्स लाइक हमारे पास लेड, NiCO और जो है कैडमियम विच आर द वेरी क्लोज टू SH रिएक्ट वेरी स्लोली विद द स्टीम टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। जो सी मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो किस में कन्वर्ट कर हो जाती हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं और पोटाशियम क्लोराइड में चेंज हो जाती है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो पोटाशियम, सोडियम जो सी ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन करती हैं, शुड नॉट बी कैरिड आउट इन द स्कूल लैब। हम इसको जो सी हैं आम लैब्स में नहीं कर सकते, ठीक है। तो पोटाशियम जब ACl के साथ मिलती है तो पोटाशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड में चेंज हो जाती है। सोडियम जब ACl के साथ मिलती है ना तो सोडियम क्लोराइड में, और वहाँ पर भी क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। इसी तरह कैल्शियम है, ये रिएक्ट होती है वॉयलेंटली, ठीक है, वो एक्सप्लोसिवली, मतलब हमारे पास वहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है अगर हम नॉर्मल लैब में करें, और ये क्या वॉयलेंटली होती हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करी। इसी तरह मैग्नीशियम, इसी तरह जिंक, ठीक है, आयरन। लेकिन जो सी लेड, कॉपर और सिल्वर हैं जो सी हाई मेटल्स हैं, ठीक है, वो रिएक्शन ही नहीं देती, नो
रिएक्शन अकर्स। क्यों? क्योंकि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल लेसर इज इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मेटल आइंस। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे पास लेड, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड की जो सी है वो टेंडेंसी है बहुत, उसकी जो सी है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो उनकी लेसर टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते और वो पॉजिटिव में चेंज नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास आ रही है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि हमने कॉपर सल्फेट लिया है और उसमें हमने आयरन का रॉड मतलब एक कील को, नील को उसके अंदर ऐड कर दिया। पहले हमारे पास कॉपर सल्फेट का कलर क्या था? पर्पल कलर में है। ठीक है, आफ्टर जब ये रिएक्शन या फिर आफ्टर 1 आवर या हाफ आवर हमने इसको देखा है तो वो जो सा सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया है और जो हमारे पास सिल्वर कलर की आयरन नेल थी वो किस में चेंज हो गई है? कॉपर मेटल ऑन आयरन। ठीक है, मतलब उसका कलर जो है उन्होंने चेंज करके येलो सा दिखाया हुआ है आपको। इट्स मीन कि उसने जो से हैं आयरन सल्फेट में ये सोल्यूशन चेंज हो गया और जितनी भी कॉपर थी जो कॉपर सल्फेट के साथ अटैच थी मतलब कॉपर सल्फेट की फॉर्म में थी वो किसके ऊपर अटैच हो गई है? किसके ऊपर डिस्प्लेस हो गई है? आयरन रॉड के ऊपर डिस्प्लेस हो गई है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग कर सकते हैं कि वन मेटल विल डिस्प्लेस एन अदर मेटल फ्रॉम द एक्वा सोल्यूशन ऑफ इट्स सेट टू लाई अबव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक और बात लिखी है कि जिंक कैन नॉट बी डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, कि मैग्नीशियम जिंक जो है वो मैग्नीशियम की रॉड के ऊपर डिस्प्लेस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिंक की वैल्यू हमारे पास जो सी है वो कम है, जिंक की वैल्यू हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा है किससे? मैग्नीशियम से। इस वजह से ये उसके ऊपर डिस्प्लेस नहीं हो सकती।